मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? इसीलिए ताकि तुम हमारा एक छोटा सा और महत्वपूर्ण काम कर सको। कौन सा काम? और इसमें मेरा क्या फायदा है? फायदा तुम्हारा मेरा नहीं, हम सब का है। सुपर हीरो ने हमारे नाक में दम कर रखा है और अब आयरन मैन एक और सुपर हीरो को तैयार कर रहा है। ऐसा भी क्या है उसमें जो तुम लोग इतना डर रहे हो? हम डर नहीं रहे, हम मुसीबत को पैदा होने से पहले ही खत्म कर देना चाहते हैं। अगर वो सुपर हीरो तैयार हो गई तो हम पर भारी पड़ सकती है। हमें धरती पर राज करना है, इसलिए उनका सफाया करना बहुत जरूरी है। मैं इस बात से सहमत हूँ। जितने जल्दी हो सके इस काम को अंजाम दो। उस लड़की में कुछ तो खास है, वो बाकी सब सुपर हीरो से काफी अलग है। समझो तुम्हारा काम हो जाएगा, पर इसके बाद तुम्हारा मुझ पर कोई एहसान नहीं रहेगा। जरूर, जैसा तुम कहो। अब मैं चलता हूँ, मैं आ रहा हूँ टोनी, अपनी तैयारी पूरी रखना। अरे यार चौप, ये फ्रैंकलिन भैया कितना टाइम लगाएंगे? टोनी भैया की पार्टी शुरू हो जाएगी। ये तो इनका हमेशा का है। अरे पर ऐसे थोड़ी ना चलेगा, मुझे वो पार्टी एंजॉय करनी है। अगर हम लेट पहुँचे ना तो मैं फ्रैंकलिन भैया को छोड़ूंगा नहीं। मान लो शिनचैन, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो हमसे बड़े हैं। अरे बड़े हैं तो क्या हुआ, अपनी मनमानी करेंगे, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। अभी उनको बुलाता हूँ। फ्रैंकलिन भैया जल्दी से आओ। अबे नहीं यार, मैं आज भी लेट हो गया। जल्दी जल्दी चलना होगा गाइस, आज टोनी का बर्थडे है। अरे शिनचैन, तुम लोग बाहर क्या कर रहे हो? जल्दी से गाड़ी में बैठो। अरे वाह क्या बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये बिल्कुल गलत है। देखो तुम लोग और लेट मत कराओ, मैं तो जा रहा हूँ, आना है तो आओ। अब बहुत अच्छी तरीके से बात को घुमाते हो। अरे मैं कोई बात नहीं घुमा रहा, और तुम लोग टेंशन मत लो। देखो मैं क्या स्पीड में तुम्हें पहुंचाता हूँ। अरे पागल हो गए हो क्या? गाड़ी थोड़ी स्लो करो। अभी गाड़ी स्लो करने का टाइम नहीं है, अब तो मैं इसे और स्पीड करूंगा, वरना पार्टी शुरू हो जाएगी। अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे डर लग रहा है। तो सीट को टाइट पकड़ के बैठ, क्योंकि तेरा भाई अभी रुकने वाला नहीं है। जल्दी जल्दी पहुंचना होगा गाइस, आज टोनी की पार्टी में हम लोग बहुत मस्ती करेंगे। तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि आईपीएल का क्रेज शुरू हो चुका है और सब लोग अपने स्क्रीन के सामने चिपक के बैठे हुए हैं, ताकि वो उनके फेवरेट टीम के साथ जीतने का मौका मिस ना कर दे। वैसे तो अभी बेस्ट विन्स बाकी है और मैंने वन विन को चुना है जीतने के लिए, जिसके ब्रांड एम्बेसडर है डेविड वार्नर। और यहाँ पर आपको डेली आईपीएल अपडेट, स्टैटिस्टिक एंड लॉट्स ऑफ चांस टू गेट एक्स्ट्रा बोनस। यहाँ से आप इजीली विड्रॉ कर सकते हो और साथ ही में 2 लोगों के लिए स्पेशल बोनस भी है, जिसमें आप आईफोन, कार और उसके साथ बहुत सारे डिवाइसेस जीत सकते हो। दोस्तों इमेजिन करो कि आप लोग ऑडी R8 ड्राइव कर रहे हो। छोड़ो इमेजिन क्या करना, आप वन विन के साथ ये मुमकिन कर सकते हो। तो जल्दी से जाओ, लिंक मेरे पिन कमेंट में है, वहाँ पर जाके क्लिक करो और 1000 रुपीज क्लेम करो। अगर आप लोग जीतते हो तो आपकी विनिंग मिनटों में आपके पास आ जाएगी और उसी के साथ मेरा प्रोमो कोड यूज करो और 500% का बोनस पाओ। विन विथ योर फेवरेट टीम। चलो कम से कम सही सलामत पहुँचे तो सही। मैंने कहा था ना मैं पहुँचा दूंगा। अब चलो जल्दी से आ जाओ, मैं तो चला अंदर। गाइस पता नहीं हम लोग सही टाइम पर पहुँचे या नहीं। अबे ये क्या, पार्टी शुरू हो गई। ये सब लोग हमारे लिए रुके भी नहीं, कितनी गलत बात है। अभी क्या भी बंद करो ये सब, ऐसा नहीं चलेगा। ओह फ्रैंकलिन, तुम काफी जल्दी आए हो। अरे यार थोड़ी सी क्या देरी हुई, तुम लोगों ने मेरे बिना ही शुरू कर दिया। अरे चिंता मत करो, हमने तुम्हारे गाड़ी की आवाज सुनी थी, हम बस तुम्हें डरा रहे थे ताकि तुम अगली बार लेट ना करो। ओह ऐसा है क्या? फिर तो तुम लोग कामयाब भी हो गए, क्योंकि मैं तो बहुत डर गया था। वैसे एक बात बताओ, ये लड़की कौन है? इसे तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। मैं आयरन हार्ट हूँ, टोनी सर की स्टूडेंट। मुझे टेक्नोलॉजी का बहुत शौक है। हाँ वो तो तुम्हें देख के पता ही चल रहा है। तो चलो देरी किस बात की, अब शुरू करते हैं। हाँ तुम आ गए हो ना, तो अब शुरू कर सकते हैं। जल्दी से केक काटते हैं। हाँ हाँ जल्दी करो, उसके बाद हम लोग नाच गाना भी करेंगे। तुमने एकदम सही कहा, आज हम लोग बहुत मस्ती करेंगे। अरे यार जल्दी से केक काटो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। वैसे सही कहूँ तो ये सब देख के मुझे भी भूख लग गई है। वैसे भी सुबह से कुछ खाया नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, अंदर से नाइफ और प्लेट लेकर आता हूँ, तब तक तुम लोग बाकी की तैयारी करो। चलो गाइस चलते हैं, प्लेट्स यही कहीं पर होगी, जल्दी से ढूंढता हूँ। तो यही वो जगह है जहाँ पर टोनी रहता है। आज सब कुछ खत्म हो जाएगा, बस कैसे भी करके
वो लड़की मेरे हाथ आ जाए। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, कितना टाइम लगा रहे हो? मैं क्या करूं, मुझे कोई प्लेट वगैरह दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं कहाँ छुपा के रखी है इन्होंने। चाकू और प्लेट कहाँ पर है? इस लड़के को कभी कुछ नहीं मिलेगा। तुम अंधे हो क्या? वह काउंटर पर देखो, वह नीचे रखी हुई है। अरे मैं अंधा नहीं हूँ, तुम लोग यहाँ पर रहते हो, मैं थोड़ी ना रहता हूँ। भाई साहब ये क्या हुआ? ये है क्या चीज? इसने सब पर अटैक किया है। अचानक से ये सब क्या हो गया गाइस? इन सब की हालत खराब हो गई है। एक मिनट, ये कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है? हे तुम, रुक जाओ वहीं पर। ये किसकी आवाज है? कौन है जो मेरे काम के बीच में आ रहा है? तुम कौन हो? तुम यहाँ पर आए हो? तुम कौन हो और ये सब तुमने क्या किया? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम शुक्र मनाओ कि तुम बच गए, वरना यही हाल तुम्हारा भी होता। तुमने ये सब क्यों किया है? तुम्हें चाहिए क्या? मैं बस इस लड़की को लेने आया हूँ, और अगर तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। तुम हो कौन और मुझसे क्या चाहते हो? चले जाओ यहाँ से। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो तुम्हें जानता हूँ और तुम्हें लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। उसे हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। ओह अच्छा, तुम मुझे रोकोगे? अब जरा फिर से बताओ, क्या कह रहे थे? गाइस यार, ये इसने क्या कर दिया? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? मुझे निकालो यहाँ से। मैंने पहले ही कहा था, मेरे रास्ते में आना मत। शुक्र मनाओ कि इन सब के जितनी बुरी हालत नहीं हुई तुम्हारी। अब तुम अपनी आंखों से देखोगे कि मैं इसे कैसे लेकर जाता हूँ। चलो समय हो चुका है, आ जाओ, आखिरी बार देख लो इसे, इसके बाद शायद ही मौका मिले। अबे यार क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज छोड़ दो उसे। मैं यहाँ पर तुम लोगों को दया की भीख देने नहीं आया। गाइस यार, वो उसे लेकर जा रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। इतना लाचार महसूस हो रहा है ना। ये काम तो कोई भी कर सकता था। इतने आसान काम के लिए उन्होंने मुझे चुना। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे डर लग रहा है। डर तो लगना ही चाहिए, क्योंकि आगे जो तुम्हारे साथ होने वाला है तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कैसे भी करके इससे निकलना होगा। थोड़ा सा दम लगा के। गाइस फाइनली इस चंगुल से निकले तो सही, पर जरा देखो उसने इन सब की क्या हालत की है। शिनचैन कहाँ पर गया? शिनचैन, अबे नहीं, ये भी बेहोश पड़ा है। ये अचानक से क्या हो गया? सब लोग कितने खुश थे। वोरा, टोनी और स्पाइडरमैन भी वहीं पर है। टोनी, तुम ठीक तो हो? अबे नहीं, जरा स्पाइडरमैन को तो देखो, इसकी क्या हालत हो गई है। इसका मुंह भी फूक गया है और बॉडी के सारे पार्ट्स आड़े टेढ़े हो गए। फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो। एक मिनट, ये आवाज? टोनी, तुम होश में हो? सब ठीक तो है ना भाई? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। तुम्हें आयरन हार्ट को वापस लाना होगा। वो बहुत खतरनाक है। उसका नाम डॉक्टर डूम है। पता नहीं वो उसे क्यों ले गया है। तुम जल्दी से नीचे जाओ। अरे पर मैं नीचे जाके क्या करूंगा? और मैं तुम लोगों को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। नीचे आर्क रिएक्टर, आर्क रिएक्टर। अबे नहीं, ये तो फिर से बेहोश हो गया। मुझे आयरन हार्ट को बचाना होगा। जल्दी से चलता हूँ। टोनी आर्क रिएक्टर कर रहा था, वो भी नीचे, पर मैं आर्क रिएक्टर का करूंगा क्या? जल्दी से जाके ढूंढता हूँ, यही कहीं होना चाहिए। वो, अबे इतना बड़ा आर्क रिएक्टर, ये है क्या चीज? जो भी है देखने में काफी कूल है, पर इसके साथ करना क्या है? इसमें तो कोई बटन वगैरह भी नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं इस आर्क रिएक्टर का? एक मिनट, इसमें से लाइट्स निकल रही है। अबे ये क्या हो रहा है भाई? गाइस, इस आर्क रिएक्टर ने मुझे अपने अंदर खींच लिया। मैं खुद ही एक चलता फिरता आर्क रिएक्टर बन गया हूँ। अब जो भी हो, इसी के साथ मुझे उसको बचाना होगा, पर पता नहीं वो कहाँ गया होगा। ओह, हमारी गाड़ी तो यहीं पर है। इसकी मदद से मैं उसे जल्दी से ढूंढ लूंगा। अबे ये खुल क्यों नहीं रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ और सोचना पड़ेगा। तो गाइस, ज्यादा सोच विचार करने के बाद मुझे यही एक तरीका दिखा। मैंने अपने सारे वायर्स इस गाड़ी के वायर्स के साथ जोड़ लिए और अब मैं इसे ऐसे ही कंट्रोल करूंगा। अबे नहीं 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 नहीं, ये बराबर कंट्रोल हो ही नहीं रही। ऐसे तरीके के साथ मैं पहली बार गाड़ी चला रहा हूँ। सब लोग सामने से हट जाओ, ये बिना ड्राइवर की गाड़ी है। हमारा आर्क रिएक्टर इस गाड़ी को कंट्रोल तो कर पा रहा है, पर पूरी तरीके से नहीं। मुझे इसे सीखना होगा। ओ गए गए गए, बच गए। हाँ चलो, फाइनली काबू में तो आई, पर इसे कंट्रोल करते करते मैं बीच पर पहुंच गया हूँ। ओ जरा वहाँ पर देखो, इतनी सारी गाड़ियाँ एक साथ खड़ी है। ओके, तो गाइज यहाँ पर पार्टी की तैयारी हो रही है। बहुत सारी दुकानें भी लगी है, पर लोग काफी कम नहीं है। एक काम करता हूँ, इससे पूछता हूँ। और ये मैं उतरा। भाई साहब, माहौल तो पार्टी वाला है,
फिर यहाँ पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा और ये डीजे बंद क्यों है? क्या बताऊँ, यहाँ पर अच्छी खासी पार्टी चल रही थी, फिर अचानक से लाइट चली गई। इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से ये पार्टी फ्लॉप हो गई है। ओहो भाई साहब, फिर तो सबका बहुत नुकसान हुआ होगा। तुमने एकदम सही कहा, मेरा तो नुकसान हुआ ही है, पर इन दुकानदारों का काफी नुकसान हुआ है। वो दिन का भाड़ा तो भर रहे हैं, पर उनके यहाँ इतने कस्टमर नहीं आ रहे। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, रुक जाओ, मैं देख के आता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। जल्दी जल्दी चलते हैं गाइस। अबे ये क्या, यहाँ पर जनरेटर लगा हुआ तो है, इसमें से धुआं भी निकल रहा है, तो फिर ये काम क्यों नहीं कर रहा? कहीं वायरिंग में तो प्रॉब्लम नहीं? जल्दी से जाके वो भी देख लेते हैं। वायर्स भी एकदम सही लग रहे हैं, कहीं पर कुछ जला हुआ भी नहीं है। मुझे लगता है कि इस जनरेटर को एक जंप की जरूरत है, मतलब कि एक पावर स्टार्ट की। तो जल्दी से जाके इसे एक पावर स्टार्ट देते हैं। तो गाइस, इसको पावर देने का एक ही तरीका था और वो है हमारा आर्क रिएक्टर, पर इसमें कुछ ज्यादा ही पावर जनरेट हो रही है, जिसके वजह से मुझ में शॉर्ट सर्किट शुरू हो गए। पर अच्छी बात यह है कि पार्टी फिर से शुरू हो गई है। लोग डीजे के सामने नाचने लगे, जितनी फूड कार्ट खाली पड़ी थी उनके आगे लाइन लग गई है और आसपास के जितने भी टूरिस्ट थे वो सब भी यहाँ पर आने लगे। अबे यार, अब तक तो डीजे बज रहा था, ये अचानक से बंद कैसे हो गया? और सब लोग शांत भी हो गए। जल्दी से जाकर देखता हूँ कि मामला क्या है, हुआ क्या है यहाँ पर। वो ये लोग कौन है और बाकी के लोग इनसे इतने डरे हुए क्यों है? पता करना पड़ेगा। मैंने यहाँ की सारी पावर लाइट काट दी थी, फिर किसकी इतनी हिम्मत हुई कि ये सब फिर से शुरू कर दिया? मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि यहाँ की लाइट आपने काटी है, वरना मैं ये पार्टी शुरू नहीं करता। प्लीज हमें जाने दो। ओ थम जाओ, ये क्या दादागिरी है? तुम ये सब रोकना क्यों चाहते हो? क्योंकि इन लोगों ने मुझे हफ्ता देने से मना कर दिया। शायद तुम्हें पता नहीं होगा, मैं यहाँ का दादा हूँ। दादा और दादी होंगे तुम अपने घर के। ये पार्टी यहाँ पर ऐसे ही चलेगी, मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है। पहले तो ये बताओ तुम हो क्या चीज? छोड़ो, क्या ही फर्क पड़ता है, इन लोगों के साथ तुम्हें भी सबक सिखाऊंगा। देखो गाइज, उस जनरेटर की मदद से मैं ओवर पावर हो चुका हूँ, तो ये पावर कहीं पर तो निकालनी पड़ेगी। तुम्हारी तो मैं ऐसी की तैसी पार्टी रोकोगे यहाँ पर? गाइस, इन लोगों को सबक सिखाने के चक्कर में मैंने थोड़ा सा नुकसान कर दिया है, पर कोई बात नहीं, कम से कम अभी पार्टी तो हो पाएगी। माफ करना दोस्तों, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, पर अभी तुम लोग पार्टी कर सकते हो। चलो गाइस, हम लोग निकलते हैं यहाँ से। अभी हमारा पावर लेवल काफी बढ़ चुका है, इसका तो एक ही मतलब है, शायद मैं अपग्रेड हो सकता हूँ। हो क्या सकता हूँ, हो गया। चलो, कम से कम मुझे मेरी शक्ल तो देखने मिली। और ये सूट काफी अलग है, मुझे मेरे सारे वायर्स दिख रहे हैं और अंदर के सारे पार्ट्स। एक मिनट, ये मेरा सूट अलर्ट किस चीज का बता रहा है और एक लोकेशन भी आई है। हमें जल्दी से जल्दी गाइस वहां पर पहुंचना पड़ेगा, पक्का कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। आज का दिन ही बहुत खराब है। देखो गाइस, हमारे सूट से जो लोकेशन मिल रही है ना, वो यहाँ आगे की है। ओ भाई साहब, जरा वहां पर देखो, ये क्या चीज है? मुझे नहीं पता ये क्या आइटम है, पर जो भी है काफी स्पीड में नीचे गिर रही है और शायद वो टकराने वाली है। मुझे जल्दी से जल्दी उसके पास पहुंचना होगा, क्या पता वो लोगों को नुकसान पहुंचा दे। मेरे हिसाब से तो वो यही कहीं पर गिरी हुई होनी चाहिए। ओ, ये रही। भाई साहब, जरा देखो तो सही, आखिरकार ये है क्या चीज? मैंने इससे पहले ऐसी आइटम कभी नहीं देखी। ये कोई रॉकेट है, कोई शिप है या फिर कोई बॉम्ब? आखिरकार मैं पहुंच ही गई। वो क्या, ये आवाज इसके अंदर से आ रही है? ये बहुत ही अजीब है। लगता है यहाँ पर कोई है, जरा मैं भी तो देखूं। ओह तुम, लगता है मैं एकदम सही जगह पर आई हूँ। सही जगह से तुम्हारा मतलब क्या है? और तुम हो कौन? यहाँ पर क्या करने आई हो? मुझे डॉक्टर डूम ने भेजा है, तुम्हें छोड़ के जो उन्होंने गलती की थी, मैं उसे सुधारने आई हूँ। ओके, तो तुम डॉक्टर डूम की चमची हो। वैसे सही कहा, मुझे जिंदा छोड़ के उसने गलती तो की थी, पर अब कुछ नहीं हो सकता। चिंता मत करो, कुछ देर के बाद तुम ऐसा कहने के लायक नहीं बचोगे। मैं उनका आदेश पूरा करके ही जाऊंगी। वो तो देखा जाएगा कौन बचेगा और कौन नहीं। और रही बात डॉक्टर डूम की, तुम्हें निपटाने के बाद मैं उसका भी खात्मा कर दूंगा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, और वैसे भी मैं बोर हो रही हूँ, तो चलो थोड़ा सा एक्शन किया जाए। मैं तो तैयार हूँ। भाई साहब, क्या मारा है गाइस, बहुत तगड़ी लगी यार।
अबे नहीं, छोड़ छोड़, ये चीटिंग है। तूने अचानक से वार किया, तुम तो गए। ओ आउच भाई यार, गाइस ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये हमें मौका ही नहीं दे रही है। बस बहुत हो गया। अबे नहीं, छोड़ मुझे, छोड़। आउच, अबे यार क्या कर रही हो, जाने दे भाई साहब, क्या घूसे मारती हुए आई है। अब हम और नहीं सहेंगे तेरी तो मैं, अब इससे बच के दिखा। रुक 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 रुक, उठना नहीं उठना नहीं, इसको जरा लेजर का मजा आ चुका है। भाई साहब क्या स्पीड में मार के गई है। कोई बात नहीं, हम बच गए। वो रही वो, जरा यहाँ पर आ और ये खा, कैसा लगा, और ये ले। अब बस बहुत हो गया, एक जोरदार अटैक करते हैं। क्या उड़ के गई है यार। अब जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कैसा लगा। अबे नहीं नहीं नहीं, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था मैं। वो रही, अभी मजा चकाते। ये ले, क्या दीवार से टकराई है। एक और बार जोर से टक्कर मारते गाइस, और ये हो, इसकी तो पेंटिंग ही बन गई दीवार पर। एक और बार। अबे नहीं यार, बार बार दिवाली नहीं होती है गाइस, पर हमारी होती है। जरा उठ तो सही, और ये ले। भाई साहब मैं ही बाउंस होके वापस आ गया। कोई नहीं, इस बार थोड़ा और जोर से करेंगे। अबे यार ये इसने क्या किया, कुछ समझ ही नहीं आया। कहाँ गई, ये रही। तेरी तो मैं यहाँ पर आ, इसे दिखाते डेड ड्रैग क्या होता है, और ये गई। अब हिल के बता। फाइनली गाइस इसे भी ठिकाने लगा ही दिया, और मुझे लगता है मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अब बारी है एक अपग्रेड की। ओ जरा देखो तो सही, ये सूट नॉर्मल आयरन मैन के सूट से काफी अलग है, थोड़ा सा स्लिम है, और मेरे तो बाल भी है। वैसे तो ये वायर्स है। देखो गाइज ये रही वो चीज, हमें इसे भी खत्म करना पड़ेगा। जल्दी से जाते हैं इसके पास। अबे ये क्या, ये तो उड़नछू हो गई। ऑटोमेटिक है क्या, ये काफी स्पीड में जा रही है। अब हम इसका पीछा तो नहीं कर सकते, तो चलो जाने दो, छोड़ो उसको, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास बहुत सारे काम है। गाइज एक और अलर्ट आ रहा है, और साथ में एक लोकेशन भी है। चलो दूसरा मिशन भी मिल गया। गाइज यार मेरा दिमाग खराब हो गया है। हम जिस लोकेशन पर आए हैं, जरा वहाँ का माहौल तो देखो। ये है क्या चीज, मुझे यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मशीन दिखाई दे रही है, और बीच में एक बहुत बड़ा रोबोट है। ये लोग करना क्या चाहते हैं, सबसे पहले तो जाकर पता लगाना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से जाते हैं। ये सब काफी बड़े बड़े, इन्हें देख के तो मुझे ऐसे ही डर लग रहा है। पर अच्छी बात ये है कि शायद ये अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। मुझे लगता है इन मशीनों की मदद से ही ये लोग है ना इस रोबोट को बना रहे हैं। एक मिनट, अभी मेरी नजर किस पर पड़ी, वहाँ पर क्या है। मुझे लगता है ये डॉक्टर डूम के रोबोट है। ये लोग इस मशीन को चला रहे होंगे। दूसरी मशीन पर भी एक है, दूसरी पर क्या गाइस, तीसरी पर भी है, और मुझे लगता है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ना, वहाँ नीचे भी एक है। अब फिलहाल तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, पर पक्का होगा। सबसे पहले तो इन्हें निपटाना पड़ेगा। चलो जल्दी से चलते हैं। अच्छे से निशाना लगाया, और ये गया, एक खत्म। अब बारी है दूसरे की। थोड़ा स्पीड में काम करना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से अगर एक को भी पता चल गया तो ये लोग रोबोट की फौज बुला लेंगे। और तू भी ले, एक और खत्म। यहाँ से तीसरा काफी नजदीक है, बस उसने हमें देख ना लिया हो। चलो अब इसकी पुंगी बजाते हैं, और ये गया। क्या झटका पड़ा है इसको, काफी ज्यादा नीचे गिरा बेचारा। और गाइस अब ये आखिरी वाला, बूम। चलो ये भी गया सीधा नीचे। देखो ये रोबोट एक्टिवेट तो नहीं हुआ, पर कभी भी हो सकता है। मुझे इसे खत्म करना पड़ेगा। बाहर से तो काफी मजबूत लग रहा है, कैसे भी करके अगर मैं इसे अंदर से खत्म कर पाऊँ। ओ जरा वहाँ पर देखो गाइस, इसकी आंख में एक छेद है, मैं वहाँ से इसके अंदर एंट्री ले सकता हूँ। तो चलो चलते हैं, और ये मैं घुसा। ओ भाई साहब, अब अंदर की सारी मशीनें तोड़ फोड़ दूंगा मैं। यहाँ से थोड़ा तोड़ना है, थोड़ा यहाँ से, और थोड़ा यहाँ से। अब जरा नीचे की तरफ बढ़ा जाए, मैं अंदर से सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। चलो गाइस मुझे लगता है काम हो चुका है, और फाइनली हम लोग बाहर आ चुके हैं। जरा देखो तो सही, हमने क्या कर दिया है, इस पूरे रोबोट की पुंगी बजा दी। ये तो चारों बाजू से तहस नहस हो गया है। अब ये किसी काम का नहीं है, मैंने कहानी को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। और जरा देखो तो सही, हमारी पावर भी बढ़ चुकी है। तो अब बारी है अपग्रेड की। भाई साहब एक समुराई आयरन मैन, कितना ढांसू लग रहा है। चलो अब चलते हैं यहाँ से, आराम से आराम से। ओ भाई साहब, गाइस यार मुझे आयरन हार्ट की लोकेशन आ रही है, लगता है मैं उसके काफी नजदीक हूँ। चलो जल्दी जल्दी जाते हैं, उसकी लोकेशन यही कहीं से आ रही है। अबे यार अब ये क्या चीज है, इतना बड़ा महल, ये कैसल होगा किसका। देखो गाइस जिसका भी हो, पर आयरन हार्ट इसके अंदर है, मुझे कैसे भी करके उसे बचाना होगा। तो चलो चलते हैं इसके अंदर। बस
बस यहाँ पर पहरेदार ना हो, क्योंकि अगर उन्होंने हमें देख लिया तो हम उसे नहीं बचा पाएंगे। पता नहीं वो किस हालत में होगी। अब जाते हैं सीधा कैसल के ऊपर। और ये मैं पहुंच गया। भाई साहब ये जगह बहुत ज्यादा बड़ी है। और जरा यहाँ तो देखो, ये मूर्ति किसकी है? अब यार ये तो डॉक्टर डूम है। इसका मतलब ये कैसल उसी का है। अब तो पक्का आयरन हार्ट इसके अंदर ही होगी। जल्दी जल्दी ढूंढते हैं गाइस। एक काम करता हूँ, सीधे सामने साइड जाता हूँ। फाइनली हमने उसे ढूंढ ही लिया। ये रही वो। पर इसकी हालत सच्ची में बहुत ज्यादा खराब लग रही है। ये तो हिल भी नहीं रही। हमें जल्दी से जल्दी इसे यहाँ से बाहर निकालना होगा। उठा लेता हूँ। इसकी तो पूरी बॉडी तप रही है। पता नहीं उसने इसके साथ क्या किया है। पर इससे पहले कि डॉक्टर डूम आए, हमें इसे यहाँ से निकालना होगा। उड़ा कर ही लेकर जाता हूँ। थोड़ा संभल कर पकड़ना, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। चलो अब हम लोग काफी दूर निकल आए। इसे यहीं पर उतार देता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करता। अरे ऐसे कैसे कर लेता? मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। वैसे वो गया कहाँ पर है? कैसल में तो कहीं दिखाई नहीं दिया। पता नहीं मुझे, पर वो बहुत खतरनाक है। तुम अपना ध्यान रखना, वो कुछ भी कर सकता है। तुम मेरी चिंता मत करो। फिलहाल यहाँ से जाओ जल्दी से। अच्छा ठीक है। चलो गाइस, वो बस सेफ जगह पर चली जाए। हमें वापस महल के अंदर जाना होगा ताकि मैं उस डॉक्टर डूम को सबक सिखा सकूं। ओ भाई यार, ये क्या हुआ? ये अटैक मैंने पहले भी कहीं देखा हुआ है। ये पक्का डॉक्टर डूम ही है। भाई साहब पूरी गाड़ी ऊपर गिर गई थी। कहाँ गया? कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा है। कहाँ से अटैक किया यार उसने वापस से? मेरा पूरा सूट जल रहा है। तेरी तो मैं यहाँ पर आ। और ये ले, ये गाड़ियाँ बार बार कहाँ से आती है? मुझे लगता है यही अपनी पावर से बुलाता है। ये ले, तुमने गलती कर दी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इसको मैं बताता हूँ कि गलती किसने की थी। एक बार बस मौका मिलने दे। मुझे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था। अब यहाँ पर आ। ये ले, ये खा। इतने घुसे मारूंगा ना, तुझे तेरी नानी याद आ जाएगी। नानी याद आ जाएगी। अब जरा जोर का झटका देते हैं। क्या पछाड़ा है मैंने इसे। ओह भाई साहब। और ये खा। अब नहीं यार, इसके अटैक होते तो बहुत हैवी है। गाइस हमारा पावर मीटर बढ़ गया है। सबसे पहले तो इससे दूर जाता हूँ। एक बार सूट अपग्रेड हो जाए ना, तो मैं इसकी पुंगी बजा सकता हूँ। हम लोग इस सूट में भी इस पर हावी हो रहे थे। चलो इतना दूर ठीक होगा। अब जल्दी